नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। अगर आपको थकान और कमजोरी रहती है, शरीर बीमारी के संकेत दे रहा है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किडनी के मामले में तो एकदम सावधान रहें, क्योंकि अगर किडनी की बीमारी का प्रारंभिक चरण में पता नहीं लगा तो ये जानलेवा हो सकती है। महिलाओं को किडनी की बीमारी में खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा इस बीमारी की शिकार हो रही हैं। किडनी की बीमारी होने से पहले हमारा शरीर हमें कई तरह के संकेत देने लगता है। हमको बस इन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। वो संकेत क्या होते हैं, अगर समय पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे लिए ये कितना घातक हो सकता है। किडनी की बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये जानने के लिए हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आप अपने मन से, अपने मन की किसी प्रकार की जो बात जो आपको इस प्रकार की परेशानी का कारण लगती है, तो आप भी किडनी की बीमारी से जुड़े सवाल उसको लेकर के पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सीमांत गर्ग, जो हमें तमाम जानकारी देंगे किडनी की बीमारी को लेकर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जो किडनी है और इस किडनी की बीमारी को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि इस बीमारी के लक्षणों के बारे में हमें जानकारी जल्दी से नहीं हो पाती। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं पहले तो चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक उठाया है, जो कि किडनी प्रॉब्लम का। जी शुक्रिया। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा जो देश हिंदुस्तान किडनी डिजीजेस की कैपिटल बनता जा रहा है, और जी। अगले ही कुछ 5-10 सालों में ये अपनी नंबर 1 कैपिटल बन जाएगा किडनी प्रॉब्लम्स में। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, हमें ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि किडनी खराब होती क्यों है हमारी। अनकंट्रोल डायबिटीज, शुगर के जो पेशेंट हैं जो शुगर का अपना ध्यान नहीं रखते, शुगर को कंट्रोल नहीं करते। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं अपना ब्लड प्रेशर ध्यान में नहीं रखते, समय से मेडिसिन नहीं खाते, चेकअप नहीं करवाते, तो उन पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जी। तो शुगर और बीपी वाले जो पेशेंट्स हैं इनको खास अपना किडनी पर ध्यान देना चाहिए और शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ये दो चीजें हम अपनी कंट्रोल में कर लें, शुगर और बीपी, तो मेरे हिसाब से काफी हद तक किडनी की प्रॉब्लम होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण जैसे शुरू में पता नहीं चलते, क्या संकेत देता है हमारा शरीर अगर हमारे शरीर में किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी घर कर रही है, या कुछ उसको लेकर के कुछ हमारे शरीर में बातें, हमारे शरीर के अंदर से कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो संकेत क्या हो सकते हैं? संकेत जैसे मैंने आप पहले ही बताया कि ये जो किडनी की प्रॉब्लम है ना, ये इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है। ये हमें अब किसी और प्रॉब्लम की वजह से हम सफर होकर किडनी की प्रॉब्लम में जाते हैं। जैसे अनकंट्रोल शुगर, शुगर किसी भी वजह से बहुत अनकंट्रोल चल रही है, तब हमें अपनी किडनी चेक करवानी चाहिए। भी कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही। ब्लड प्रेशर हमारा एक दो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है, तो हमें वो डॉक्टर के पास जाके ये बात कर लेनी चाहिए भी, भैया बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी किडनी भी चेक करवा दो। तीसरा, अननोन अनीमिया हो रहा है, हमारा खून कम होता जा रहा है, एचबी हमारा रिपोर्ट में कम आ रहा है और हमें पता नहीं लग रहा भी हमारा एचबी क्यों कम है। हमें उसके लिए अपनी किडनी चेक करवा लेनी चाहिए। और दूसरा, शरीर में सूजन आ जाना, उठते हुए सुबह चेहरे पे सूजन होना, आंखों में सूजन हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना चलने से, और बॉडी में सूजन हो जाना, पेशाब का कम आना, तो ये सारे संकेत हमें किडनी प्रॉब्लम की तरफ देते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको थोड़ा बहुत भी सिम्टम या साइन नजर आए, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेके किडनी का चेकअप करवाना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिलीप कुमार मोगा से। दिलीप कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। दिलीप कुमार जी, स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, सवाल तो ये है, अगर जब मान लो किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस कितनी देर में होगा जी, कितने दिन में होना चाहिए? ठीक है। किडनी खराब होने पे डायलिसिस का जो आपका क्वेश्चन है, इसके अलग अलग इंडिकेशंस हैं।
कि कितने पे जाके किडनी डायलिसिस करना चाहिए। मैं आपको छोटे छोटे पैरामीटर्स बता देता हूँ जो कि सुनने वाले दर्शक नोट करके रख सकते हैं। एक तो है कि क्रेटिनिन जो है 7.5-8 से ऊपर चले जाना। दूसरा, पेशाब का बिल्कुल ही बंद हो जाना, कि पेशाब आ ही नहीं रहा है, यूरिन पास ही नहीं हो रहा है। तीसरा, जब हम क्रेटिनिन टेस्ट करवाते हैं तो मैं हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक सोडियम का चेक और एक पोटेशियम का चेक भी अपना जरूर करवा लेना चाहिए। तो वो पोटेशियम अगर आपका 5.5 से ऊपर हो जाए, पोटेशियम अगर 5.5 से ऊपर हो जाए, तो वो भी जो है डायलिसिस की इंडिकेशन देते हैं। रूटीन में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो है 10 आवर्स वीक, 10 घंटे का डायलिसिस होना चाहिए हफ्ते में। पर हमारे हिंदुस्तान में यहाँ सेटअप पे रूटीनली हफ्ते में 2 डायलिसिस रिकमेंड किए जाते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। दिलीप कुमार, हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब मिला। डॉक्टर साहब ने बड़े बेहतर तरीके से समझाया कि डायलिसिस की प्रोसेस क्या है और हमें कब वो करानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इस डायलिसिस तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है और लक्षणों को लेकर आपने जानकारी दी, लेकिन ये जो किडनी की बीमारियां हैं, आपने उसको लेकर कारण भी कई सारे बताए। इस किडनी की बीमारी के चलते शरीर में और क्या-क्या घटित हो सकता है, क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं इससे जुड़ी हुई, अगर हमने उसका सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो? आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो किडनी है हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। जैसे दिमाग, ब्रेन अपना, हार्ट, लंग्स, फेफड़े, किडनी और लिवर, ये वो स्ट्रक्चर हैं कि इनमें से अगर एक में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, अगर एक ठीक नहीं है, तो बॉडी के सारे पार्ट्स को खराब कर देता है। किडनी एक अपने बॉडी में से वेस्ट मटेरियल, बॉडी का जो वेस्ट बनता है वो मटेरियल निकालने का एक जरिया है। किडनी अगर फंक्शन नहीं कर रही तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रुकने लग जाएंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रुकने लग जाएंगे तो वो शरीर के हर पार्ट को नुकसान देंगे। तो ब्रेन में नुकसान देंगे, ब्रेन में जम जाएंगे, पेशेंट को दौरों की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट में जमने शुरू हो जाएंगे तो हार्ट फेलियर में जा सकता है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। लंग्स में जमेंगे, पेशेंट को लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में, आंतड़ियों में जम जाते हैं, पेशेंट को उल्टी शुरू हो जाएगी, भूख कम लगने लग जाएगी, ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो सारा बॉडी का जो बैलेंस है, सारा बॉडी का जो एक नॉर्मल वर्किंग है, वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो किडनी अगर सही तरीके से काम करेगी तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक लाइफ आप नॉर्मल महसूस कर सकते हो, भी नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा बंदा। अगर किडनी फंक्शनैलिटी सही नहीं होगी तो नॉर्मल लाइफ भी नहीं रहेगी पेशेंट की। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। लोग पर इस चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, भी किडनी खराब होने के बाद में ठीक हो जाएगी। तो हर बॉडी का पार्ट, 10 उंगलियां दी है, 10 में से अगर एक उंगली भी खराब होती है तो 9 रह जाएंगी, तो 10वीं उंगली दोबारा नहीं आएगी। तो ऐसी किडनियां दी है हमें भगवान से काम करवाने के लिए। तो अगर हम उनमें से अपनी किडनीज का ध्यान नहीं रख सकते, किसी भी वजह से शुगर बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए नुकसानदेही है। तो लोगों को यही गुजारिश है कि अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी भी रिलेटेड अगर कुछ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम इसका लगती है ख्याल तो रखें और तुरंत इलाज कराएं। डॉक्टर डॉक्टर को साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमित शर्मा हैं लुधियाना से। अमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी अमित जी, बोलिए। सर, मैंने ये कंफर्म सुना है, मेरा डायलिसिस हो रहा है हफ्ते में 2। डायलिसिस? जी अमित, बोलिए। डायलिसिस हो रहा है मेरा हफ्ते में 2। तो क्रिएटिनाइट जब डायलिसिस हो जाता तब तो क्रिएटिनाइट थोड़ा नीचे आ जाता, और 2-3 दिन बाद जब फिर हम आरटी वगैरह कराते हैं तो फिर क्रिएटिनाइट वही 8-9 के आसपास हो जाता है। ठीक। अमित जी, आपका डायलिसिस कितने साल से हो रहा है? मेरा अभी 6 महीने से होना शुरू हुआ है। ये एक्चुअली मेरा हुआ है फरवरी से स्टार्ट हुआ है डायलिसिस, उससे पहले नहीं। आपका डायलिसिस क्यों हो रहा है? मेरी जो है लेफ्ट साइड जो है श्रिंक है। किडनी है ना, किडनी काम नहीं कर रही ना हमारी। तो किडनी का जो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन को शरीर से निकालना है। हाँ जी, ठीक है। तो वो हमारी जो किडनी काम नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं कि डायलिसिस के रास्ते वो ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन शरीर में से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो डायलिसिस जो हुआ वो तो एक दिन हुआ, जैसे सपोज करो मंडे को आपका डायलिसिस हुआ, तो उसके बाद
ट्यूसडे वेडनेसडे तो अपनी किडनी ने काम ही नहीं किया, ठीक है। हमने फिर थर्सडे को डायलिसिस करवाया, तो वो क्रेटिनिन तो बॉडी में फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। तो हम अब डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर डायलिसिस करवाएंगे तभी हमारा ब्लड और क्रेटिनिन नॉर्मल आएगा। अगर हमारी किडनी काम कर रही होती तो हमें डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। चलिए, शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ये जिन लोगों को डायलिसिस का प्रोसेस कराना पड़ता है, क्या इसके अलावा कोई स्थायी इलाज भी है? अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, वो काम नहीं कर पा रही ठीक से, तो उसका परमानेंट कोई इलाज है या फिर ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते? सर, पेशेंट का जब भी किडनी फेलियर का आता है तो उसको हम सबसे पहले एक ही चीज समझाते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, बार बार डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, और किडनी ट्रांसप्लांट अपनी कंट्री में बहुत सक्सेसफुल है। बहुत अच्छे ट्रेंड डॉक्टर्स है हमारे पास कंट्री में, जो बड़ा ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होता है। तो पेशेंट हिम्मत करके अगर ट्रांसप्लांट करवा ले तो ये एक स्थायी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक स्थायी ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़िया रहती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है वो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये करा पाना आसान नहीं है, क्योंकि महंगा भी इलाज पड़ता है। उन लोगों के लिए जरूर रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये बात आपकी सही है, पर सेकंड मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर, अब तो गवर्नमेंट ने हर स्टेट में एम्स इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं, कई जगह खोलने की तैयारी भी है। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ द कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट ठान ले कि नहीं, मैंने डायलिसिस नहीं करवाना या डायलिसिस एक स्थायी रोग पे कराऊंगा और मैंने ट्रांसप्लांट करवाना है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, 6 महीने 8 महीने साल भर में उसकी टर्न आ जाएगी और वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा। पर हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवा पाएगा, पर ये ठानना जरूरी है कि मैंने क्या चीज करवानी है, क्या नहीं करवानी। जी डॉक्टर साहब, गगन एक कॉलर जुड़े हैं पंजाब से। गगन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गगन जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी। जी गगन जी, बोलिए। सर नमस्कार। सर मैंने ये कंफर्म करना है, अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी डेड हो, तो कितनी देर में डायलिसिस होना चाहिए? गगन जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि उसकी कंडीशन कैसी चल रही है, क्रेटिनिन उसका कितना चल रहा है। ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है ये उस टाइम पे बेटर गाइड कर सकता है। मैं अभी ये चीजें अगर आपको टीवी के माध्यम से अगर अभी बता दूंगा तो सारे लोग अपने आप डिसीजन ले लेंगे और फिर डॉक्टर की एडवाइस किसी ने नहीं सुननी। मेरी फिर ये रिक्वेस्ट रहती है कि अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह पे ही चलना चाहिए। जब भी उनको लगे कि हाँ डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है तो डायलिसिस के बारे में सोच के डायलिसिस करवा लेना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू शुक्रिया सर। गगन हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, किडनी में स्वेलिंग होना, ये क्या किडनी की बीमारी के लक्षण है या किसी और वजह से भी उसके ऊपर स्वेलिंग आ सकती है? स्वेलिंग के ये कई रीजन हो सकते हैं। स्वेलिंग अगर हम छोटे मोटे से शुरू करें तो थायराइड की प्रॉब्लम से भी स्वेलिंग हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम से भी स्वेलिंग हो सकती है, लीवर अगर फंक्शन नहीं सही कर रहा, प्रोटीन्स कम बन रहे हैं लीवर में, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। सिंपल ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पैरों में पानी रुक रहा है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है। तो इसके कई रीजंस हैं। पैरों में खून जम जाए, उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस हैं स्वेलिंग के। ये उस टाइम पे ट्रीटिंग डॉक्टर जज करके ही पता लग जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की स्वेलिंग है। अकेला हाँ स्वेलिंग का होना हम लोग ये नहीं कह सकते भी कितनी प्रॉब्लम हो गई है। तो मल्टीपल रीजंस हैं स्वेलिंग के। तो डॉक्टर की सलाह उस टाइम पे लेनी चाहिए, एडवाइस लेके अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के तो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़ गए हैं संजीत मोगा से। संजीत जी, स्वागत है आपका। संजीत जी, स्वागत है, पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरे मदर जी की डायलिसिस हो रही है सर जी, तो मैं उनके बारे में सर पूछना चाहता हूँ, उनकी डायलिसिस भी ऐसे चलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे?
संदीप जी, कितनी देर होगी आपके मदर को डायलिसिस करवाते हुए? 7-8 महीने हो गए जी। 7-8 महीने हो गए। तो उनका क्रेटिनिन कितना रहता है? उनका क्रेटिनिन सर पहले तो ज्यादा था, 8-9 था, अभी उनका 6.72, कभी 6.3, कभी 6.4 ऐसे रहता है, 6-7 के बीच में रहता है सर। तो उनको यूरिन आउटपुट कितना आता है, मतलब पेशाब 24 घंटे में राउंड अबाउट कितना आ जाता है? सर बाथरूम सही आ रहा है, उनको आ रहा है बाथरूम तो। ओके, अगर तो देखो डायलिसिस, मेरी तो ये एडवाइस है कि जैसे 6-8 महीने हो गए, आप हफ्ते में कितने डायलिसिस करवा रहे हो? सर पहले तो हम करा रहे थे, हफ्ते में एक बार करा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला था भी आप मतलब चौथे पाँचवें में कराओ बेटर रहेगा। मैंने उनको कहा था कि हमें तो प्रॉब्लम कोई आ नहीं रही है, ठीक है, वैसे एक हफ्ते में एक बार करा के अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो वो बोले नहीं, अब हफ्ते में 2 बार कराओ, या चौथे। अभी हमने दोबारा हफ्ता हो गया शुरू किए को, भी 2 बार करा रहे हैं सर, एक चौथे नहीं पाँचवें में करा रहे हैं। तो आपको ये चीज का फर्क लग रहा है कुछ हफ्ते में 2 डायलिसिस करवाने से कि पेशेंट सर अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया, अभी दूसरा हुआ ना, एक हफ्ते में दूसरी बार अभी करा के आए हैं सर। मेरे हिसाब से तो आपको हफ्ते में देखो 2 डायलिसिस करवाने चाहिए पेशेंट की बेटरमेंट ओके के जी। लिए। तो क्योंकि ब्लड यूरिया प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये क्रॉनिक पेशेंट है, तो इनका अगर यूरिया 200-250 के करीब जाएगा, क्रेटिनिन 12-15 के करीब जाएगा, पेशेंट को तब प्रॉब्लम। इनका सर क्रेटिनिन भी ठीक आ रहा, लेकिन 6-6 रुका हुआ वहाँ पे, और यूरिन भी 113-115 ऐसे यहाँ पर रहता है यार। आपके पास ठीक है, जब उनका क्रेटिनिन 2 आ जाए तो आप सोच लेना आप डायलिसिस की जरूरत नहीं है। अगर क्रेटिनिन 4-5-6 के ऊपर चल रहा है तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली 2 डायलिसिस करवाते रहिए। चलिए, शुक्रिया संजीत बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, स्टोन एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए। वो अक्सर हम देखते हैं कि आज के टाइम में किडनी स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो किडनी बीमारियों में कितना जो है काम करती है, और अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो हम कितना किडनी की जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं? आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं क्लियर आ रही। डॉक्टर साहब, जो स्टोन है हमारा, जो किडनी में स्टोन होता है, उसकी वजह से भी कई तरह की दिक्कतें किडनी में हो जाती हैं। तो वो कितना ज़्यादा घातक हो सकती है किडनी को ख़राब करने में, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टोन की बात कर रहे हैं आप? जी, स्टोन की। स्टोन्स ना, स्टोन्स अपनी बड़ी यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि अपने पानी में थोड़ा सा फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो स्टोन की वजह से ये अगर किडनी खराब हो जाती है कुछ पेशेंट्स की, पर हर पेशेंट में नहीं स्टोन की से किडनी प्रॉब्लम होती है। किडनी प्रॉब्लम तब आती है जब स्टोन ऐसी जगह स्टक हो जाए जहाँ से यूरिन आना बंद हो जाए। बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी डैमेज होती है और स्टोन प्रॉब्लम होती है। रूटीनली तो मेडिकल मैनेज होते हैं पेशेंट। किडनी अगर स्टोन निकाल दिया जाए तो किडनी भी रिवर्ट हो जाती है। रिवर्ट मतलब ठीक होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को डायलिसिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ पेशेंट्स जैसे स्टोन है, पता है पेशाब कम आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो वो पेशेंट परमानेंट किडनी फेलियर में चले जाते हैं। अदरवाइज तो अगर टाइम पे स्टोन पता लग जाए, टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो किडनी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी, कृष्णलाल है कॉलर अम्बाला से। डॉक्टर साहब, कृष्णलाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी कृष्णलाल जी, बोलिए। सर, मैंने बात करनी है, मेरी मिसेज को किडनी की प्रॉब्लम है। बोलिए सर। हाँ, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। उनको जो पीजीआई से इलाज चलता है चंडीगढ़ से। हेलो एक कृष्णलाल जी, एक तो अपना टीवी सेट की आवाज आप कम करें, हम आपको सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से, आप टीवी सेट की आवाज कम कर दें। जी बोलिए। हेलो, हाँ सर। कृष्णलाल जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें। सर, और आप हाँ बोलिए। टीवी आवाज कम लो सर। हाँ बोलिए। एक तो सर उनका जो क्रेटिनिन है 173 आया है, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। ब्लड यूरिया बता रहे हैं? ब्लड क्रेटिनिन किडनी की जो होती है। क्रेटिनिन तो सर उसमें आएगा ना, ये 10 होगा, 8 होगा, 10-15 होगा, 173 नहीं होगा। अच्छा, जो ब्लड यूरिया 87.70। ओके। अच्छा, यूरिक एसिड उसका 14.14 यानी कि 14। ओके। अच्छा, ब्लड यूरिया इंटेरोगेजिन 40.98।
अच्छा, एक ये लिखा है बोन क्रिएशन रेशो 23.69। अच्छा, जो ट्रीटमेंट चलती है ना, वो आप मेरी बेटी है वो बता रही है आपको, वो दवाई चलते देखना। आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, हम इनके लिए यही पूछना चाह रहे थे कि जैसे इनकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं डाइट और की नोडोसिस की, हाँ, तो ये कितने टाइम तक चलेंगी इनकी दवाइयाँ? कितने टाइम तक चलेंगी? आपका सवाल बिल्कुल सही जनरल है, जो कि हर पेशेंट एक बार जो डॉक्टर से पूछता है। हाँ जी। ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी मेडिकेशन इनकी। अच्छा, लाइफ लॉन्ग चलेंगी। एंटी हाइपरटेंसिव जो भी चल रही होंगी उनको, कुछ एम्लॉन्ग, कुछ मिनी प्रेस, जो भी चल रहा होगा, और ये डाइटो चल रही होगी, कुछ कैल्शियम का चल रहा होगा, लिवोजन चल रहा होगा, है ना? ये सारी मेडिसिन इनको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलेंगी। लाइफ लॉन्ग चलेंगी। अच्छा सर, हाँ, यूरिक एसिड की भी जैसे उनको दिक्कत है तो उनकी भी दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसकी यूरिक एसिड की भी लाइफ लॉन्ग चलेगी। अच्छा चलिए, ठीक है, शुक्रिया। हाँ, बातचीत के लिए कृष्ण लाल के परिवार से बात कर रहे थे, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हैं, AK शर्मा दिल्ली से हैं। AK शर्मा जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो जी सर, बोलिए। AK शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ जी। जी एडवोकेट साहब बोलिए। जनाब, ये पहले मेरा क्रिएटिनिन जो था 10 था, तो मैं आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ, काढ़ा वगैरह, तो अब मेरा 7 आ गया है, 7। ठीक है, तो क्या अभी मतलब 7 से और नीचे चला जाएगा? और साथ में मैं कपाल भारती भी कर रहा हूँ। योग और जो हमारे आयुर्वेद है उस पर ये डिपेंडेंट है डॉक्टर साहब। आप इसको लेकर कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी ठीक, डॉक्टर साहब। आपका सवाल ये है कि क्रेटिनिन 7 है और उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? AK शर्मा जी, हाँ। चलिए, संपर्क टूट गया है। रामचंद्र एक कॉलर है हमारे साथ। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका। जी रामचंद्र जी, बोलिए। सर, मेरे कोई 1 साल करीब पहले टेस्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि आपकी एक किडनी डेड हो गई है। तो दूसरी किडनी का जो है वो GFR 50 है जैसे समथिंग, और वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा कोई 15-20 दिन पहले क्रिएटिनिन टेस्ट वगैरह किया था, 0.7 है। तो क्या मैं ठीक हूँ या इलाज की जरूरत है, या कैसे, मैं क्या करूँ? वैसे मेरा खाना पीना रूटीन में, बाकी सारी रिपोर्टें ओके हैं, हार्ट, BP, ECG वगैरह सब कराया मैंने। आपका अगर क्रेटिनिन नॉर्मल है ना, थोड़ा सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं उसको, GFR को, अगर वो थोड़ा सा हाई है तो आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं, अपना खाना पीना नॉर्मल कर सकते हैं, तो थोड़े परहेज के साथ, जैसे नमक कम लेना, तली चीजें कम लेना, और अपना रूटीनली महीने या 2 महीने बाद एक बार चेकअप करवाना। आपके शेड्यूल में बस ये चीज चाहिए। तो इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है कि आपकी अभी कोई किडनी डैमेज नहीं हुई, पर हाँ, अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डैमेज होने से बच पाए, इग्नोर नहीं करनी है उस चीज को। चलिए, शुक्रिया रामचंद्र जी। नरेंद्र चावड़िया कॉलर और हैं, शुक्रिया रामचंद्र जी। नरेंद्र चावड़िया पंचकूला से। नरेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, मुझे 1 साल पहले अल्सर की प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में मेरे को अल्सर हो गया था, और मैंने दवाई भी खाई। अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पैर सूजन हो जाते हैं, गैस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये अल्सर की दवाई कितने दिन तक खानी चाहिए वैसे? आपने कितनी देर पहले खाई थी अल्सर की मेडिसिन? सर, अल्सर की दवाई मैंने पूरा 1 साल हो गया। पीछे लास्ट जुलाई 2019 में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने मेरा चेक किया। वैसे मैं सेक्टर 6 पंचकुला से मैंने अपना ट्रीटमेंट करा था। उन्होंने, डॉक्टर की हार्ट की प्रॉब्लम है, ये है, हार्ट की मेडिसिन भी चलाई, लेकिन मुझे यमुनानगर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ मुझे एक प्राइवेट मेडिकल में एडमिट करा, तो वहाँ मेन प्रॉब्लम का पता लगा कि अल्सर है आपको, हार्ट की प्रॉब्लम। लेकिन वो मेरे को एंडोस्कोपी हुई थी आपकी? जी बिल्कुल हुई थी सर। तो एंडोस्कोपी में कंफर्म हुआ होगा अल्सर?
जी, उसमें कंफर्म हुआ सर। मैंने उसकी टेबलेट भी ली थी सर। मैंने लगभग 1 महीना मैंने अल्सर की दवाई खाई थी। तो अभी तो अल्सर के लिए आपको सिर्फ एसिड की मेडिसिन चल रही होगी कुछ? सर अभी कुछ मेडिसिन नहीं ले रहा मैं, तो मैं वही पूछ रहा था मैं कि कितने दिन खाने चाहिए सर? ये चीज ना हमें हर चीज का पहले रीजन देखना चाहिए। जैसे अल्सर जो रूटीनली है, कुछ लोगों के एसिड ज्यादा बनता है तो उस वजह से अल्सर बन जाते हैं। एसिड तो सर मेरे को बनता है, प्रॉब्लम मेरे को ज्यादा रहती है है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एसिड ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से अल्सर बना है आपको। तो अगर हम एसिड को नहीं बनने देंगे तो हमें अल्सर भी नहीं बनेगा। जो एसिडिटी की अच्छी टैबलेट्स आती हैं, जो आपका डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करे, तो उसको आप रेगुलरिटी में रखो। रेगुलरिटी का मतलब रोज अगर सुबह आप खा भी लोगे तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एसिड भी नहीं बनेगा, अल्सर भी नहीं बनेगा, और आपको डॉक्टर के पास भी बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और आपका दिन भी अच्छा निकलेगा, सारा दिन बढ़िया रहोगे आप। जी सर। एक पैरों में मेरे वो हो जाती है, जैसे पैर सो जाते हैं, हाथ भी सो जाते हैं। सूजन हो जाती है? सो जाते हैं कि सूजन हो जाती है? सो जाते हैं सर। जैसे झंझराहट, जैसे करंट लगता है ऐसे झंझराहट रहती है अगर मैं पैरों पे हाथों पे गिर की। आपका वेट कितना है सर? वेट मेरा लगभग 80 के आसपास है सर। और एज क्या है आपकी? मेरी एज है 36 सर। 46 हाइट में सर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई थोड़ी बहुत कोई नस दब रही होगी, उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार अपने किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखा देते हैं, किसी हड्डी वाले डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। तो सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम मेरे को आई हुई है। बस मैं वही बता रहा हूँ, आपको बोन्स की थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी। एक बार किसी ऑर्थोपेडिशियन को, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। वो आपको कोई कैल्शियम और कुछ B12 विटामिन चेक करते हैं, तो उससे ये सोने वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया नरेंद्र हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत बेहतर जानकारी दी, और किडनी को लेकर जो लोगों को एक जागरूकता नहीं है, उस जागरूकता को लेकर क्या लोगों को करना चाहिए, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे किडनी की बीमारियों को लेकर। इसको आप लाइटली ना लें, और जब कभी आपको लगे कि कोई न कोई इसके सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाकर उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं किडनी की, वो आने वाले दिनों में हमारे और तमाम शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समय रहते चेक कराएं, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।